स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हम फाई ई से डिनोट करते हैं, और यहाँ जो होता है हम मैग्नेटिक फील्ड जो का फ्लक्स होता है फाई बी से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका ई डॉट ए, हमने पढ़ रखा है गॉस लॉ में। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? ये एक स्केलर होता है जो कि दो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो कि होता है आपका बी ए कॉस थीटा, when theta is the angle between magnetic field B and the area vector A, ठीक है। तो cos थीटा क्या है स्टूडेंट? ये अगर एक ट्रायंगल है, ये आपका एंगल थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तब कोसाइन थीटा होता है स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये दो लेंथ का रेशियो होता है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो कोसाइन थीटा क्या हो जाएगा? 5/7, सिंपल नंबर। सो कोसाइन थीटा जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, m0 m0 t0 होता है, तो उसका डायमेंशन। सो ये आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो b का डायमेंशंस, a का डायमेंशंस और कोसाइन थीटा का डायमेंशन होगा। तो कोसाइन थीटा का तो डायमेंशनलेस है, तो ये हो जाएगा b का और एरिया वेक्टर a का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम जो मैग्नेटिक फील्ड b उसका डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला से निकालेंगे, वो निकालने के लिए हमारे पास है दो फार्मूला से। एक आता है वेलोसिटी ऑफ ए फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड आता है, या फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर भी आता है, ठीक है। जो मूविंग चार्ज के लिए होता है F = Q V क्रॉस B होता है। ये फार्मूला से हम B को निकाल सकते हैं, या अगर एक सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है स्टूडेंट, I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है जिसका फील्ड स्ट्रेंथ B है। तो जो फोर्स ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ड्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा स्टूडेंट? F = BIL होगा, वेयर दिस सपोज दिस इज DL, स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा DL का, मतलब जो लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर होगा स्टूडेंट, वही होगा ये L, और B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं B = F/IL, ओके स्टूडेंट। फोर्स का सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन अपन करंट का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का डायमेंशन। तो ये फोर्स का डायमेंशन कितना है स्टूडेंट? फोर्स mL/t - 2 होता है, और करंट का तो A होता है, A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, और लेंथ का क्या होता है? L⁴ L ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m⁴ A⁴ -1। ये किसका हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। तो जो हमारा फ्लक्स का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम एरिया को, तो ये है हमारा m⁻² A⁴ और एरिया का कितना है स्टूडेंट? L2 होता है, ठीक है। L⁴ होता है, जो भी ज्योमेट्रिकल आपका शेप क्यों ना हो, उसका जो डायमेंशंस होगा L2 ही होगा। सो ये हो जाता है mL2t - 2 A⁴ -1, ठीक है। ये कहाँ है? चलो ढूंढते हैं mL2t - 2। ये तो ऑप्शन 1 में ही हमको मिल गया, और नीचे जाना नहीं पड़ेगा। फिर भी एक झलक देख लेते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं है हमने जो ढूंढा है, ठीक है, हमने जो फाइंड किया है। तो ऑप्शन 1 ही सही रहेगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।